वर्ग 10 के साइंस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग दर्पण के विषय में जाने थे कि दर्पण क्या होता है। आज हम लोग दर्पण से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पाएंगे उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं दिए हैं, जिसमें नंबर 1 में दिया है हमने ध्रुव, यानी इसी को पोल कहते हैं। देखिए यहाँ इसको पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं और परिभाषा के बाद इसको हम लोग समझेंगे कि यह क्या होता है। हमने लिखा है कि परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी जो दर्पण होगा उसका मध्य बिंदु यानी परावर्तक सतह, यानी जिस तरफ से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। तो उसके जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग ध्रुव कहेंगे दर्पण का, और इसे P से सूचित किया जाता है। अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो एक दर्पण हम लेते हैं, एक अवतल दर्पण लिया हमने और इसमें एक लकीर खींचा। मानते हैं कि यह बिंदु मध्य बिंदु है और जब यदि यह मध्य बिंदु है तो यह ध्रुव P हो गया। P से इसको सूचित करेंगे और इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा फोकस और इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा वक्रता केंद्र। ठीक है, इसमें होगा फोकस और इसमें होगा वक्रता केंद्र। तो पहले हम लोग ध्रुव को समझ ले क्या होता है। तो यह जो बिंदु है इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। और दर्पण में कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात यही से इसका माप होगा कि यह कौन सा दूरी हुआ या कौन सा दूरी हुआ। तो तमाम दूरी को हम लोग दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो इसको यहाँ पर अगर पॉइंट दे करके लिखना चाहे तो लिख ले कि दर्पण में कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ध्रुव को देख लिया। अगला पॉइंट जो बनेगा उनको हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले इनको आप लोग नोट आउट कर ले, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई दर्पण होता है तो उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक दर्पण ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम एक दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से एक प्रधान अक्ष को खींचा, यह बिंदु P है और इसका मान के चलिए कि इसको जो है अगर मान के चलिए किसी खोखले गोले का हिस्सा होगा तो यह इस प्रकार से दिखता होगा। तो इसका केंद्र सपोज करते हैं कि यह बिंदु है, तो इसको C से हम सूचित करते हैं। तो यह जो केंद्र है इसी को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसी के केंद्र को क्या कहेंगे, दर्पण का केंद्र कहेंगे। तो इसको हम लोग परिभाषित कर ले। दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। अब देखिए अगर हम इसको फिगर से समझना चाहे तो यहाँ पे इससे पहले भी हम लोग फिगर से समझे हैं। फिगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यह जो है यह बिंदु हो गया P, और सपोज करते हैं कि इसका जो
मान के चलते हैं कि यह जो है यह बिंदु होगा सी, ठीक है। तो इस प्रकार जो यह सी बिंदु है यही इसका केंद्र होगा और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो पहले इसको आप लोग नोट आउट कर ले और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुवीय तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए हमने लिखा है फोकस। फोकस क्या होता है इसको पहले परिभाषित कर लेते हैं और इसके बाद समझेंगे हम लोग। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। अब देखिए इसको फिगर के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक दर्पण है, ठीक है, और इसमें एक हमने प्रधान अक्ष खींचा और यहाँ पे मानते हैं P और यहाँ मानते हैं C। अब देखिए क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा और यहाँ से भी प्रकाश की किरण जाएगा, तो यह जो प्रकाश की किरण जा रही है तो यहाँ पर जो है यह क्या होगा, परावर्तित होगा और परावर्तन के फलस्वरूप वह किसी बिंदु से यानी प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से यह गुजरती हुई प्रतीत होगा। देखिए यहाँ पे यह प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर यह मिलती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब जिस बिंदु पर मिलती है मतलब क्या, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर यह बात याद रखें कि जिस बिंदु का मतलब प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को, यहाँ देखिए उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको फिगर में ड्रॉ आउट करें और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। तो पहले इसको आप लोग नोट आउट कर लें। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है हमने पहले ही कहा था, पहले फिगर में देख लीजिए कि फोकस दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पर यह बिंदु मानते हैं कि ध्रुव P है और यह जो है यहाँ पर C है और यहाँ पे हमने अभी तुरंत जो है फोकस को समझा था। तो यहाँ देखिए ध्रुव P और फोकस तक की जो दूरी होगी इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे और इसके छोटा f से सूचित किया जाता है। इसको परिभाषित पहले कर लेते हैं। दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।
और फोकस दूरी को जो है हम लोग सूचित जो करते हैं वो छोटा f से करते, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोकस दूरी को छोटा f से दीजिएगा, छोटा f से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए हमने लिखा दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F तक के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पे इस फिगर में गौर से देखिए, यह जो बिंदु आपको दिख रहा है यह बिंदु और यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग छोटा f से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फोकस दूरी को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो पहले आप इसको नोट आउट करें और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। एक होता है वक्रता त्रिज्या होता है, उसको पहले फिगर में समझ ले। यह देखिए एक फिगर बना रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए यह ध्रुव P है और यहाँ पे C था और यहाँ पे F था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे और इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और यहाँ तक के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको परिभाषा के द्वारा, दर्पण के ध्रुव P तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या को R या तो कैपिटल दे सकते हैं या स्मॉल दे सकते हैं, तो स्मॉल या कैपिटल भी दे देते हैं या कर देते हैं यहाँ पे, या R से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो दर्पण से रिलेटेड जो ये कुछ पॉइंट बन रहे थे उन सारे पॉइंटों का आज हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। अब जो दर्पण है उसका जो मेन जो उसमें पॉइंट बनना चाहिए था, दर्पण के जो छोटे छोटे पॉइंट है और या वह दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, उन सारे प्रतिबिंब को अगले एपिसोड में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम रहते हैं यहीं तक। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जो भी दोस्त फंसे हुए हैं उनको भी प्रेरित करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।